नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक ऋषि पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफआई सिस्टम के बारे में। हाँ जी फ्रेंड्स, एफआई सिस्टम मतलब फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। मोटरसाइकिल में BS6 में जितनी भी मोटरसाइकिल्स लॉन्च की गई है उसमें अब कार्बोरेटर्स को हटा के फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों मोटरसाइकिल में इतना बड़ा बदलाव किया गया है, मोटरसाइकिल कंपनी ने इतनी बड़ी बदलाव क्यों की है, क्या रीज़न था, क्या दिक्कतें इसकी कार्बोरेटर्स में और क्या फ़ायदा होने वाला है एफआई सिस्टम की वजह से फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स जैसे कार्बोरेटर सिस्टम को हटा के एफआई सिस्टम को मोटरसाइकिल में क्यों लॉन्च किया गया है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, इंजन पे इसका क्या असर पड़ेगा, आपके माइलेज पे इसका क्या असर पड़ेगा, बाइक्स के पावर और परफॉर्मेंस में इसका क्या असर पड़ने वाला है। जी हाँ, तो इन सारे टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। तो आप सबों से एक छोटी सी गुजारिश है वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को सिंपल भाषा और ईजिली समझने के लिए सबसे पहले हमें कार्बोरेटर्स के बारे में समझना होगा कि कार्बोरेटर्स कैसे यूज में आते थे और कार्बोरेटर का क्या काम होता था बेसिकली। तो चलिए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि कनेक्शंस क्या होते हैं। कनेक्शन ये होते हैं, आप जान लीजिए मोटरसाइकिल में कनेक्शन कैसे होता है कार्बोरेटर का, कि सबसे ऊपर कार्बोरेटर का काम है इंजन को फ्यूल देना। जी, तो अब फ्यूल देने का काम कार्बोरेटर कैसे करता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि सबसे ऊपर लगा होता है फ्यूल टैंक और फ्यूल टैंक के नीचे लगा होता है फ्यूल पंप। तो आप समझ लीजिए कि फ्यूल टैंक से कनेक्टेड फ्यूल पंप है और फ्यूल पंप से कनेक्टेड है कार्बोरेटर। फ्यूल पंप का काम होता है फ्यूल टैंक से फ्यूल खींच के कार्बोरेटर तक पहुँचाना। अब इसमें होता क्या है कि पहले कार्बोरेटर्स में दो नट्स होते थे। आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रहा होगा कार्बोरेटर का। इसमें आप देख सकते हैं कि दो नोब्स होते थे और आपको पता भी होगा, आप पहले बाइक रख चुके होंगे तो कार्बोरेटर्स वाली। इसमें होता था दो नट्स होते थे जिसमें ट्यूनिंग करने के लिए हमें ये दो नट का काम होता था। अभी दो नट किस चीज़ के थे आपको मैं आज बताता हूँ कि इन दोनों नटों का बहुत ही बड़ा काम था। इसमें से फ्यूल और एयर का मिक्सचर देना इसका काम था। कार्बोरेटर जो इंजन को प्रदान करता है वो एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है। तो इस मिक्सचर का एक क्राइटेरिया होता है, एक इसकी मात्रा होती है कि किस मात्रा में ये कार्बोरेटर एयर और फ्यूल का मिक्सचर इंजन को भेजेगा। ये जो मिक्सचर है वो इंजन के सिलेंडर में भेजा जाता है और सिलेंडर में जाने के बाद कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन होने के बाद चिंगारी लगती है और कंबशन होता है और कंबशन होता है तो वही पावर जनरेट हो जाता है। यही सिस्टम है। तो होता क्या था कि जो मिक्सचर का मात्रा है उसको मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ कि कितना एयर और कितना फ्यूल सिलेंडर को चाहिए होता है। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, लीन मिक्सचर और रिच मिक्सचर। तो रिच मिक्सचर और लीन मिक्सचर में क्या फ़र्क है मैं बताता हूँ। लीन मिक्सचर का एक रेंज है। लीन मिक्सचर का जो रेंज है वो है 12:1, मतलब 12 पार्ट ऑफ हवा और 1 पार्ट ऑफ फ्यूल। कि 12 पार्ट ऑफ हवा का जाएगा और उसमें 1 पार्ट ऑफ पेट्रोल का जाएगा। ये लीन मिक्सचर होता है। यहाँ से लेके रिच मिक्सचर मतलब 14.7:1 रिच मिक्सचर का रेंज होता है। जी हाँ, तो मतलब 12:1 से लेके 14.7:1 तक इसका रेंज होना चाहिए। अगर 12:1 से कम या 14.7:1 से ज़्यादा अगर ये मिक्सचर का मात्रा हो जाता है तो इसी वजह से आपके पावर प्रोडक्शन में खराबी आती है। गाड़ी आपका परफॉर्मेंस ख़राब करने लग जाता है, अच्छी पावर आपको नहीं मिल पाती है, अच्छी आउटपुट नहीं मिल पाती है, गाड़ी के साउंड में प्रॉब्लम आ जाता है, गाड़ी से पॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा निकलने लग जाता है, ज़्यादा मतलब एवरेज ख़राब हो जाना, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। एक साथ आती है प्रॉब्लम या फिर इसमें से कई सारे प्रॉब्लम्स अलग अलग परसिस्ट भी होते हैं। तो इसी सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आपके लिए आपके सुविधा के लिए एफआई सिस्टम को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे क्या होता है, कार्बोरेटर्स में ये सारा चीज़ मैनुअली किया जाता था। मतलब जो इसका रेंज है लीन मिक्सचर और रिच मिक्सचर का जो रेंज है ये सेट करना पड़ता था मैनुअली। आप देखते होंगे या फिर आप करवाते भी होंगे पहले कि गाड़ी का ट्यूनिंग करना इसको बोलते हैं। तो वही ट्यूनिंग करना इसमें मैनुअली था। यही सारा चीज़ अब इसमें इलेक्ट्रॉनिकली कर दिया गया है। काम बिल्कुल सेम है, कुछ भी बदला नहीं है, लेकिन ये सारा चीज़ अब एफआई सिस्टम की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली होता है। अब होता क्या है कि फिर से यहाँ पे फ्यूल टैंक है और फ्यूल टैंक के नीचे फ्यूल पंप लगा हुआ होता है। वो फ्यूल पंप फ्यूल टैंक से फ्यूल खींच के फ्यूल इंजेक्शन में देता है। अब फ्यूल इंजेक्शन का भी यहाँ पे काम ये है कि 12:2 मतलब 12:1 से लेके 14.7:1 तक का जो रेंज है ये बना के रखता है। अब बना के रखने में होता है कि 12 पार्ट ऑफ हवा और 1 पार्ट ऑफ फ्यूल इसको भेजना है सिलेंडर के अंदर।
ये सारा चीज़ एक चिप, आपको यहाँ पे ECU दिख रहा होगा, इस चिप के ज़रिए होता है। ECU का फुल फॉर्म होता है इंजन कंट्रोल यूनिट या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट भी इसको कहते हैं। अब ये चिप बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोग्राम किया हुआ होता है। अब होता क्या है कि जब भी राइडर थ्रोटल को इंक्रीज़ करता है तो इसमें इसका जो रेंज है वो रेंज आउट ऑफ रेंज नहीं होता है कभी भी। 12:1 से लेके 14.7:1 तक ही इसका रेंज रहता है। FI सिस्टम की वजह से कार्बोरेटर्स में ये चीज़ खराब हो जाती थी, रेंज आपका ख़राब हो जाता था थ्रोटल पोजिशनिंग सेंसर की वजह से। थ्रोटल आप गलत तरीके से यूज़ करते थे तो ये रेंज आपका ख़राब हो जाता था और उसके बाद आपको हमेशा के लिए माइलेज ख़राब मिलने लग जाता था, तब तक जब तक आप अपनी बाइक की सर्विसिंग नहीं कराते हैं या फिर किसी मैकेनिक के पास जाके आप उसकी ट्यूनिंग नहीं करवाते हैं। लेकिन FI सिस्टम की वजह से इसमें क्या होता है कि आप थ्रोटल अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये सारा चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली होता है कि जो थ्रोटल पोजीशन सेंसर है आपके थ्रोटल के अकॉर्डिंग डेटा भेज देता है ECU को, और ECU क्या करता है कि ECU अपने अकॉर्डिंग ECU में जो डेटा आया है वो फ्यूल इंजेक्शन को इंडिकेट करता है कि अब आपको ऐसे करना है, 12 और 1 का मिक्सचर भेजना है या अब आपको 14.7 और 1 का मिक्सचर भेजना है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली होता है। इस वजह से होता क्या है कि आपके बाइक की पावर और परफॉर्मेंस दोनों हमेशा तक के लिए बरकरार रहती है, जिससे कि आपके गाड़ी का जो इंजन लाइफ है वो बढ़ जाता है। उसके बाद जो माइलेज थी वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि आप थ्रोटल को गलत तरीके से यूज़ तो करते ही हैं। आपको भी पता है कि कभी कभी आप अपने बाइक के साथ मिसबिहेव करते हैं, रफ यूज़ करते हैं। इसकी वजह से BS4 वाली जो गाड़ियाँ थी या फिर कार्बोरेटर वाली गाड़ियाँ कह सकते हैं, कार्बोरेटर वाली जो भी बाइक थी उसका चाल बिगड़ जाता था। आप ये कह सकते हैं सिंपल भाषा में, चाल बिगड़ जाना। लेकिन FI सिस्टम वाली जो भी बाइक्स हैं इसके चाल नहीं बिगड़ते हैं, क्योंकि ये सारा चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली काम करता है। अगर आप गलत तरीके से यूज़ करते हैं थ्रोटल को तो वो गलत एवरेज हो जाता है। उसके बाद फिर अगर आप अच्छे से थ्रोटल को यूज़ करने लग जाते हैं तो आपका माइलेज फिर से अच्छा हो जाता है। तो इस सब रीज़न की वजह से अब यहाँ पे क्या होता है, पॉल्यूशन की बात करते हैं। पॉल्यूशन कैसे अच्छा होता है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए होते हैं। सेंसर में क्या होता है कि ECU, थ्रोटल पोजीशन सेंसर और FI में एक ऑयल प्यूरीफायर भी लगा हुआ होता है, जो कि गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल जो है वो सिलेंडर के अंदर भेजता है। इसके वजह से क्या होता है कि गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल जब सिलेंडर के अंदर जाता है, इस वजह से गुड क्वालिटी ऑफ, वैसे तो पॉल्यूशन ही है, लेकिन पॉल्यूशन थोड़ा सा कम हो जाता है। जब भी कंबशन होता है तो बहुत ही गंदा वाला जो है पॉल्यूशन नहीं निकलता है, लेकिन बहुत ही इसको कम कर दिया गया है लेवल को। आप जब भी कार्बोरेटर में क्या होता था कि आपका जो रेंज होता था वो रेंज ख़राब हो जाता था, ख़राब होने के बाद पॉल्यूशन ज़्यादा निकलने लगता था, और वो चीज़ तब तक ख़राब रहती थी जब तक आप किसी मैकेनिक से नहीं मिल रहे हैं या मिलके उसको ट्यून नहीं करवा रहे हैं ठीक से, या फिर आप सर्विसिंग नहीं करवाते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अब FI सिस्टम की वजह से क्या होता है कि आपका एवरेज थोड़ा सा ख़राब होता भी है रफ यूज़ की वजह से, तो आप फिर से जब ठीक से यूज़ करने लग जाते हैं अपने बाइक का, थ्रोटल वगैरह ठीक से यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ फिर से ठीक हो जाती है और फिर से मतलब सारा चीज़ सीक्वेंस हो जाता है। तो इस वजह से आपका एवरेज भी ठीक है, पावर परफॉर्मेंस भी ठीक हो जाता है, और जो गाड़ी से गंदा पॉल्यूशन निकलता है उसकी मात्रा भी कम हो जाती है। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसके वजह से FI सिस्टम को ही इंट्रोड्यूस किया गया है मोटरसाइकिल्स में, और ये सक्सेसफुल है क्योंकि बहुत पहले इसको 4 व्हीलर्स में लगा के देख लिया जा चुका है। तो वाकई में ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके बाइक के लिए। आपको कोई भी कंफ्यूजन अगर होता है तो आप किसी मैकेनिक से इसके रिगार्डिंग आप बात कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपने फेसबुक, व्हाट्सएप का, और कोई भी सवाल जवाब हो तो आप हमें कमेंट से भी कर सकते हैं। तो ये सारे फ़ायदे हैं जो हमें कार्बोरेटर्स में नहीं मिल पाते थे। कार्बोरेटर्स में ये सारी दिक्कतें थी जो कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे को लेके इसको ऑटोमेटिक कर दिया गया है, आप ये चीज़ कह सकते हैं। और इसमें बहुत सारे जो है सेंसर्स लगे हुए हैं। हाँ, एक चीज़ है, आपको एक एरर बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है और मैंने फीडबैक लिया है फ्यूल इंजेक्शन वाले बाइक्स का कि ये ना अभी रास्ते में बंद हो जाती है, तो आप कोई दूसरा मैकेनिक इसको बना नहीं पाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें एरर्स हैं कुछ। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों एरर होते हैं, नया सिस्टम है, न्यू टेक्नोलॉजी है बाइक्स में, तो इसको थोड़ा सा मैच्योर होने में टाइम तो लगेगा।
इसलिए इसको थोड़ा टाइम दीजिए और आपको लगभग 2-3 साल में एफआई सिस्टम बहुत अच्छे से, जैसे BS4 में कार्बोरेटर का यूज़ होता था। और मैं आपको बता दूं कि कार्बोरेटर भी जब पहले आई थी, जब स्टार्टिंग में कार्बोरेटर का यूज़ होता था तो ये भी इमैच्योर थी और इसमें भी एरर्स थे। तो अब एफआई सिस्टम आया है और एफआई सिस्टम आपको बता दूं ये ज़्यादा बेहतर है, न्यू टेक्नोलॉजी है और यही फ्यूचर है। एफआई सिस्टम कार्बोरेटर के मुकाबले ज़्यादा बेहतर होता है। इस चीज़ को आप बखूबी आज समझ गए होंगे। अगर इसके रिगार्डिंग, एफआई सिस्टम के रिगार्डिंग या कार्बोरेटर्स के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन माइंड में है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आपको ये वीडियो समझ में आया कि नहीं ये प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबा के शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।